नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे महान मनुष्य के बारे में बताएंगे जिसके पास इतना दिमाग था, दुनिया में किसी के पास नहीं था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में एक महान पुरुष जो कि उनके पास इतना दिमाग था, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। और वो महान पुरुष थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, क्या आपको पता है विश्व की सबसे कठिन परीक्षा DSC डॉक्टर ऑफ साइंस है। इस परीक्षा को भारत के सिर्फ 2 लोग ही पार कर सके हैं। पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे KR नारायण साहब, दोनों ही अछूत जाति के हैं। डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी करने में 8 साल लगते हैं, परंतु बाबा साहब ने तो इसे 2 वर्ष 6 महीने में ही पूरी कर लिया था। दोस्तों, जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत में वापस लौटे और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी में कदम रखा तो कचहरी में जितने मौजूद लोग थे वह आंखें फाड़ फाड़ कर बाबा साहब की तरफ को देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये अछूत यहाँ क्या करने आया है, ये महार जाति का ये हमारे बीच कैसे बैठ सकता है, ये क्या लेने आया है, ये यहाँ क्या करेगा। एक दूसरे से बाबा साहब के टोंट मार रहे थे, बाबा साहब का उपहास कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। बाबा साहब अपने बैठने के लिए स्थान देख रहे थे, क्योंकि कचहरी में सबका अलग अलग स्थान होता है जहां वे बैठकर अपना कार्य कर सकें। और कचहरी में जितने भी लोग थे वे बाबा साहब से बोले, अरे ओ अछूत, वो देख तेरा स्थान वहाँ है, कोने में वहाँ जाकर बैठ जा। और वैसे भी तू तो बहुत बड़ा विद्वान है, तुझे क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की। लेकिन बाबा साहब ने उनके टोन मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और हंसकर बोले, कोई बात नहीं, मैं उसी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। दोस्तों, बाबा साहब को यह दिखाना था कि वे कितने महान हैं और वे उस स्थान पर जाकर बैठ गए। और उसी दौरान एक सेठ वहाँ आया। वो सेठ बहुत दुखी था क्योंकि उसके लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ ने ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके पास वो नहीं गया। उसने मुंबई के हर वकील का दरवाजा खटखटाया कि उसके बेटे को कोई बचा ले, और जिसको भी अपने लड़के की फाइल दिखाता वो उसे ये कहकर मना कर देता कि तुम्हारा लड़का नहीं बचेगा। और दोस्तों, वो सेठ पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिस कचहरी में बाबा साहब बैठे थे। उसने सभी वकीलों से कहा कि मेरे बेटे को बचा लो। सब ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस सेठ ने उस कचहरी के बड़े से बड़े वकील को अपने बेटे की फाइल दिखाई, जो वे यह बोलते थे कि कानून हमारी मुट्ठी में है। लेकिन सबने वह फाइल देखकर उसे मना कर दिया। और उस कचहरी में जितने वकील थे बैठे हुए, उन सभी ने बाबा साहब का अपमान करते हुए अमीर सेठ से यह बोला कि सेठ, तुम्हारा केस तो वो अछूत लड़ेगा, वो महार जाति का व्यक्ति है, वो लड़ेगा, वो बहुत विद्वान है। वे बाबा साहब पर टोंट कस रहे थे, वे बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे थे और वे बाबा साहब पर टोंट कसते हुए बोलते हैं, जाओ सेठ जाओ, तुम्हारा केस वो अछूत ही लड़ेगा। और वो सेठ मन ही मन बहुत दुखी था। उसे एक किरण चाहिए थी कि जिससे उसका बेटा बच जाए। वो बाबा साहब के पास जाता है और कहता है कि हे बैरिस्टर, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा एक ही बेटा है, अगर मेरे बेटे को फांसी लग गई तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। वो सेठ बाबा साहब से बार बार यही कह रहा है कि हे बैरिस्टर, मेरे बेटे को बचा लो, आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। बहुत मिन्नतों के बाद जब बाबा साहब ने
उसे उठाया और बोले, उठो सेठ उठो। और बोले, मैं तो एक महान जाति का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नीच जाति से हूँ। ये फाइल बड़े से बड़े वकीलों को दिखाओ। तो सेठ बोला कि नहीं, अगर मेरे बेटे को कोई बचा सकता है तो वो आप ही बचा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आपको मैंने पहचान लिया, मैंने आपके माथे की लकीर पढ़ी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत महान व्यक्ति हो जो मेरे बेटे को बचा सकते हो। लाख मिन्नतें करते हुए बाबा साहब बोले, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा। और जब बाबा साहब केस लड़ने को मान गए तो वह सेठ बहुत खुश हुआ और बोला कि अब मेरा बेटा बच जाएगा। उसके बेटे को 10 दिन के बाद ही फांसी लगनी थी, लेकिन बाबा साहब ने उसका केस लड़ा और उसे फांसी से बचाया। बाबा साहब ने वो करके दिखाया जो दुनिया के किसी वकील के वश की बात नहीं थी। जब जज ने उस लड़के को फांसी की सजा दी और उसे फांसी लगाने के लिए लेकर के गए और गले में फंदा डाला ही था, तब बाबा साहब बोले, रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए, आपने इसे फांसी की सजा दी है, जान से मारने की या मौत की सजा नहीं दी। और दोस्तों, जो लोग बाबा साहब को अछूत बोलते थे वो चुप हो गए और हमारे बाबा साहब ने उस लड़के को शेर की तरह छुड़ाकर उसे उसके पिता के हवाले कर दिया और बोले कि ले सेठ अपने बेटे को। ऐसे थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।